वालेकुम, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एज यू नो, माय नेम इज़ अनम अख्तर एंड टुडे माय टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स एंड टॉपिक नेम इज़ इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट। अगर तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मैट्रिक में बहुत अच्छी पोजीशन के साथ जो है वो पास आउट हों, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो आपने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आपको ये पता चल सके कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कौन सी टिप्स बताई हैं जिन पर आप अमल करके इंशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि देखिए, मैट्रिक में मार्क्स लेना, मैट्रिक में अच्छी प्रोग्रेस बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो मोस्टली आपकी लाइफ है, जो आपकी लाइफ की जो स्टडी है, जो ज़्यादा डिपेंड करती है वो मैट्रिक के ऊपर करती है। देखिए, अगर आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो फिर आप एक अच्छे जो भी आपका ख्वाब है, जो आपका ड्रीम है, आप बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी में जाना चाहते हैं, जो भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप लोग इजीली जो है वो अपना ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए चूँकि बच्चे मैट्रिक में ना तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और ना ही बहुत छोटे होते हैं, बल्कि वो इस एज पे होते हैं कि वो ख़ुद को समझते हैं कि हमें सारा कुछ खुद ही पता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा हावी हुआ होता है इंसान के ऊपर उस टाइम, तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों ने किस तरह पेपर्स की तैयारी करनी है और हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी जो है वो टिप्स हैं जिनके ऊपर हमने अमल करना है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले नंबर 1 कि इखलास के साथ पढ़ना है आप लोगों ने। भाई जो गर्ल्स हैं वो तो फिर भी पढ़ लेती हैं, लेकिन जो मैं ज़्यादातर फोकस करूँगी वो बॉयज़ के लिए करूँगी, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही पढ़ते हैं। मैं कुछ बॉयज़ की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपने सही और बेहतरीन क्लास के साथ पढ़ना है। कि आपने ये समझना कि हाँ, मैं पढ़ूंगा, कुछ करूँगी या करूँगा तो फिर ही मैं कुछ गेन कर सकूँगा। अगर मैंने खुदा न खास्ता अब सही से ना पढ़ा या मैंने कुछ गेन ना किया तो फिर देखें पूरी ज़िंदगी मैं इस चीज़ पर पछताती रहूँगी या पछताता रहूँगा कि मैं क्यों ना मैंने अच्छे से स्टडी क्यों नहीं की। तो इसलिए आपने खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, वाकई मुझे पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फिर आपको रातों में जागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं इसीलिए आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जो है वो ज़रूर अपनी अच्छे तरीके से अभी से तैयारी करना जो शुरू कर दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। नंबर 2 आपने जो करना है वो है अदब। अपनी ज़िंदगी में अदब को शामिल कर लीजिए। अपने टीचर्स का अदब, अपने वालिदैन का अदब, अपने से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ज़िंदगी में उन सब का अदब करना शुरू कर दीजिए, उनका एहतराम करना शुरू कर दीजिए, उनकी कदर करना शुरू कर दीजिए। इससे ये होगा, अदब करने से ये होगा कि आपके साथ अल्लाह ताला की जो है वो मदद शामिल हो जाएगी। जब आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसमें फिर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा बरकत हो जाएगी। तो इसलिए तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो ये है नमाज। नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी। आपने तो वैसे भी नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए, तो आप तो वैसे ही आप लोगों के पेपर्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुआओं और मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए आपने पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने जो नंबर 4 है वो ये है कि अब आप लोगों ने पीछे नहीं देखना कि मैंने पीछे क्या किया है या क्या हुआ मुझसे, क्या मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अब देखें, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे। जो हो गया अब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा फोकस करना है। नंबर 5 जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी कंपनी ज़रूर चेक करें कि मैं किन लोगों की सोहबत में रहता हूँ या रहती हूँ। क्या कहीं ये सोहबत मुझे ख़राब तो नहीं कर रही, क्या इस सोहबत से मेरी दुनिया और मेरी आखिरत ख़राब तो नहीं हो रही। देखिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ हर टाइम ग्रुप बना के बैठी रहती हैं या बैठे रहते हैं या फिरते रहते हैं तो इससे आपकी लाइफ खुद ख़राब हो रही है।
इससे आपकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, चाहे वो 4-5 के हैं, चाहे 9-10 के हैं, चाहे FSC के हैं, मैं हर एक को ये कहती हूँ भाई देखें, आपकी लाइफ के साथ सिर्फ आपकी लाइफ ही रिलेटेड नहीं होती, बल्कि आपके साथ आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके रिलेटिव्स की, आपके मतलब जितने भी लोग रिलेटेड होते हैं, सबकी लाइफ जो है वो आपके साथ रिलेटेड होती है। तो आप ये मत सोचा करें कि सिर्फ अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे या मेरी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी तो फिर इससे मेरा नुकसान होगा। भाई आपका नुकसान तो है ही है, लेकिन जो माँ आपका सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, जो बाप आपके लिए पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, तो भाई देखें अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो फिर उस टाइम आप भी मुंह बनाएंगे, वो भी परेशान होंगे, तो उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले ही संभल जाए, क्योंकि वो बात तो आपने सुनी होगी कि आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। द्वारा अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए ज़रूर सोचिएगा कि मुझे पढ़ना है, तो आपको बस पढ़ना है, ठीक है। नंबर 5 जो आप लोगों को करना है वो यही है कि पढ़ाई को अपना मेन मकसद बना लें। यही सोचें कि जो हमारा मेन एम है इस दौर में या इस वक्त में वो सिर्फ स्टडी है। देखें बेटा, आपके माँ बाप, आपके घर वाले आपसे और कोई काम नहीं ले रहे, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप अच्छे से स्टडी कर लें। तो इसलिए आप लोगों ने स्टडी को अपना मेन मकसद बनाना है। नंबर 6 ये देखें, जब तक आप एक टाइम टेबल नहीं लेंगे या एक टाइम टेबल के मुताबिक अपनी स्टडी जो है वो शुरू नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आई है? इसलिए आपने ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप लोगों के लिए सूटेबल है, ठीक है ना। आप खुद जानते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, आप किस टाइम में कौन सा लेसन अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, कौन सी बुक आपको किस टाइम पे याद होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने अब 1 मिनट भी जो है वो ज़ाया नहीं करना। मैं मिनट कह रही हूँ, 1 सेकंड भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। आजकल बच्चे जो है वो ज़्यादातर टाइम अपना मोबाइल के ऊपर गुजारते हैं, तो आपने अपना ज़्यादातर मोबाइल जो है वो यूज़ नहीं करना। 15 से 20 मिनट कर लेंगे। यकीन करें कि हमारे दौर में चले मोबाइल तो इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते थे। यही होता था कि मामा बाबा के पास होता था, तो हमें जो टीवी वगैरह होता था वो भी जब हमारे पेपर्स होते थे, हम टीवी बंद, हमने क्या करना होता था, हमारे माँ बाप जो है वो बंद कर के रख दिया करते थे। फिर हम जब तक हमारे पेपर्स नहीं हो जाते थे, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ जाता था, हम लोग टीवी नहीं यूज़ किया करते थे, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने भी अपने मोबाइल्स जो है वो बंद करके रख दें। अगर थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है तो ज़रूर करेंगे, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ मत कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। और नंबर 8 है, ये ज़रूर सोचिएगा कि मैं इतना पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरा कोई मेन एम तो होना चाहिए ना। जब तक आप अपना मेन एम नहीं मेंशन करेंगे, जब तक अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनाएंगे, तो आप कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर सकेंगे। देखें, अगर आपको होगा, देखिए डिफरेंट आप लोगों के होते हैं मकासद कि हम क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर्स बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई जो है वो पायलट बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। तो आपका जो मकसद है उस मकसद का तयन कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए स्टडी करना आसान हो जाए। देखें, अगर आपको मैट्रिक में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर बाकी कहीं भी एडमिशन लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो अब ये आ जाता है कि नंबर 9 जो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, उन्हें पता है कि हम लोगों ने लिखना है, उन्होंने याद भी किया होता है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि पेपर को कैसे हमने प्रेजेंट करना है, कैसी हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो इसलिए आपने पेपर प्रेजेंटेशन ज़रूर जो है वो बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। आपने राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लें। राइटिंग पे फोकस करने से ये होगा कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो बहुत प्यारा लगेगा, और जब चेकर उसको चेक करेगा तो वो उससे इम्प्रेस हो जाएगा। तो फिर 1-2 थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो वो इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बात यही करूँगी कि हमारी मैम फ़हीमा जो हैं, उन्होंने हमें एक बात बताई थी मैट्रिक में, और मुझे अभी भी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हम जो है वो अच्छी बातों पर अमल कर लेते हैं। अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी तौफीक देगा। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा देखें, हर काम का, हर चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर होता है। तो जब हम बहुत सारे काम वक़्त से पहले कर लेते हैं तो वो काम जो हमारे उस वक़्त पर करने वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ आ जाती हैं। फिर जब उनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ आ जाती हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में खला रहता है। तो हम कभी भी उस मकसद से हासिल होने वाली चीज़ जो है वो हम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। यानी कि ये टाइम जो है वो आप लोगों का स्टडी का है। तो अगर आप इसको कहीं और वेस्ट कर देंगे तो फिर आपको स्टडी से जो चीज़ें हासिल होनी थी फिर वो आपको वो हासिल नहीं हो पाएंगी।
ठीक है ना। तो देखिए ज़िंदगी ऐसी भी गुजर जाती है, ज़िंदगी ऐसे भी आप लोगों ने गुजारनी है, तो क्यों ना अच्छे तरीके से गुजारी जाए, क्यों ना मेहनत करके गुजारी जाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, गीदड़ की तरह ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारें, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है उसको अच्छे तरीके से अच्छे कामों में लगा के तो ज़रूर आप लोग क्या करें, उसको बसर करें, ताकि आपका जो रिज़ल्ट आए बाद में तो आप खुश हो जाएं। देखिए खुदा ना खास्ता अगर आप पढ़ के आपका रिज़ल्ट नहीं अच्छा थोड़ा बहुत आता तो आप इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टडी की थी, हमने मेहनत की थी, हमने दुआएं की थी, अब अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो कि अल्लाह की रज़ा है, फिर आप परेशान नहीं होते। बाकी घर वालों को भी पता होता है, ठीक है ना। तो एक बात तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अगर आप 100 साल भी गुजार के चले जाते हैं और कुछ करके नहीं जाते, बस वही गोंगियाँ लगा के जाते हैं, वो गलत काम करके जाते हैं, गलत हरकतें करके जाते हैं, तो कोई आपको याद नहीं रखेगा, कोई आपका नाम जो है वो कायम नहीं रहेगा। अगर आप वाकई एक नाम बना के जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, आप रातों को जाग जाग कर मेहनत करें, सुबह उठ के मेहनत करें, आप मेहनत करें। यकीन करें अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला हर एक को उसकी मेहनत का अजर ज़रूर देते हैं। तो यही दिन है, यही लम्हात हैं जिनमें आप कुछ बन सकते हैं। और मैं कह सकती हूँ, मैं 100% आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। ये नहीं होता कि आप अपना टाइम फ़िज़ूल हरकतों में खर्च कर दें, फिर बाद में आप ये चाहें कि हमारी जो है वो पोजीशन हमें बहुत अच्छी मिल जाए, तो फिर ऐसा नहीं होता। अगर आप एक अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, आप एक अच्छा नाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत आपने खुद ही करनी, कोई स्पाइडरमैन नहीं आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, वो आपने ही करनी है। आप आज अच्छा काम कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको टिप्स दे रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे 9th क्लास में से 96-97% से भी अबव मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैं आज आप लोगों को ये कह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, मुझसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कुछ सलाहियत दी है तो मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हासिल करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें लैपटॉप भी मिला, हमें जो है वो सोलर पैनल भी मिला, इसके अलावा मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिले, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी ये सब कुछ मिल सकता है अगर आप लोग इरादा करें कि इंशाल्लाह हम लोगों ने पढ़ना और अब हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आप ही हैं जो मेरी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, ये आप ही हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं, जो आप ही हैं जो मेहनत कर सकते हैं। और यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट। अपने मेहनत करें, लिख लिख के याद करें और फिर देखिएगा इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों की स्कीम भी आ चुकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये भी शेयर ज़रूर करूँगी कि आप लोग मैट्रिक की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं कुछ टिप्स अभी दे देती हूँ 2 से 3 मिनट में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने मॉडल पेपर ले लेने हैं। मॉडल पेपर लेने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर से ये होता है कि आपको पता चल जाता है किस तरह की क्वेश्चनिंग आती है पेपर में, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जब वही क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, मॉडल पेपर से तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा फिर आप बाद में उसके MCQs करें, शॉर्ट क्वेश्चन करें, लॉन्ग क्वेश्चन करें, तो उसको अच्छे तरीके से जो है वो रीड करें, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा सारी दुआएं मेरी जो है वो आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।